क्रिएट होना चाहिए जिससे हमको स्टोरी टेलिंग में हेल्प हो जाए। कैरेक्टर का पोज क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उस चीज के वो चीज आपके कैरेक्टर में अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए। So silhouettes are very important. Then you get on to the details and the gestures of the character. Okay. Also हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जब हम कैरेक्टर डिजाइन करते हैं उस 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 कैरेक्टर को डिजाइन करते वक्त आप उसकी बैक स्टोरी यानी उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्या है इसकी लाइफ में जो जिस वजह से ये कैरेक्टर इस तरीके से दिखता है या इस तरीके से बिहेव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अक्रॉस सारे प्लेटफॉर्म, लाइक आई एम सेइंग, not only for people who are designing characters for cartoon series, people who are want to get into gaming development and game creation, उसमें भी आप अगर देखोगे तो गेम सिनेमैटिक्स में आपको हर कैरेक्टर का बैकग्राउंड स्टोरी बताया जाता है ताकि आप उस कैरेक्टर को ज्यादा समझ सकें, राइट? एंड then we create the entire background of this thing. Let's start with the today's session. तो आज हम ट्राई करेंगे जो हमने पिछले सेशंस में जो भी सीखा है उसको लेके हम आज एक कैरेक्टर मॉडल शीट बनाएंगे। सो बेसिकली कैरेक्टर शीट या मॉडल शीट क्या होता है? लाइक यू सी, एक कैरेक्टर है, यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और उसके कुछ एंगल्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पोजेस दिखाई दे रहे हैं और कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस और कुछ हैंड जेस्चर्स। बेसिकली मॉडल शीट इज नथिंग बट अ चार्ट, यू कैन कॉल इट अ मॉडल चार्ट। आपका जो मॉडल है उसका एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें उसके डिटेल्स हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाकी सारे टीममेट्स को। एंड विथ एवरी project there is always a model sheet that is created, और ये उनके लिए भी होता है जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको भी समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कैरेक्टर सारे एंगल से कैसे दिखने वाला है। तो लेट मी ड्रॉ बेसिक स्टफ फॉर यू टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पहले तो होता है एक कैरेक्टर, तो जैसे हमने सोचा था सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल से कैरेक्टर डिजाइन किया जा सकता है। तो लेट्स डिस्कस की कैरेक्टर डिजाइन में हम लोग पहला चीज बेसिक शेप्स, राइट? जो हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, मे बी अ लाइन, और यू नो दीज आर द बेसिक शेप्स। फिर हम लोग इसको लेके एक कैरेक्टर हमको डिजाइन करना है, ठीक है? सो लेट मी डिलीट दिस एंड तो लेट्स डिस्कस व्हाट द कैरेक्टर शुड बी। मैंने कुछ सोच के रखा है जो आई थिंक विच इज easier for me to explain and draw in this session. So let's take a simple character ताकि हम लोग मैक्सिमम कवर कर सकें। let's take a kid. Let's take a 8-year-old kid, एक 8 साल का बच्चा जो शायद एवरीबडी इज फैसिनेटेड बाय सुपर हीरोज, तो शायद वो भी सुपर हीरो बनना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब लोग जो 8 या 10 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में, हम लोग सब लोगों ने हमारे घर पे सुपर हीरो जैसा गेम खेला होगा। जैसे कोई टॉवेल ले लो और अपने उसकी केप बना लो, और कोई गम बूट्स पहन लेते हैं, कोई हैंड ग्लव्स पहन लेते हैं या कोई मास्क पहन लेता है, एंड वी प्रिटेंड कि हम लोग सुपर हीरो है और हम लोग खेलते हैं। तो लेट्स डिजाइन अ कैरेक्टर हु इज अ बॉय who is has dressed up like a superhero. Okay, so let's see how we can do that. पहला चीज तो ये होता है कि बॉडी प्रोपोर्शन। तो बॉडी प्रोपोर्शन में हम लोग लेंगे, से फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद अ सर्कल। A call from Deepu Arena. उसका हेड हो गया। एंड जो 8 या 10 साल के बच्चे होते हैं इनका टॉर्सो जो होता है एनाटॉमी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है। सो line first. Okay, this is the center line. So let's start with a
स्मॉल टॉर्सो, टॉर्सो यानी मिडल बॉडी जो है उसकी। लेट्स स्टार्ट विद अ रेक्टेंगल, ओके। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा एग्जैगरेट कर रहे हैं। एग्जैगरेट यानी बिकॉज एनिमेशन में फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो हम लोग जो है हेड को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रख रहे हैं दूसरी बॉडी पार्ट से, ताकि हम लोग उसके एक्सप्रेशंस क्लियरली दिखा सकें। फिर हो गया इसके इसके लेग्स, ओके। एंड देन लेट्स गिव हिम let's give him like big shoes, okay, like gumboot types. So what I'm trying to do here is, again I'm working with the basics, कि मैं एक सिलवेट क्रिएट करने की ट्राई कर रहा हूँ जो हमको मॉडल शीट में हम लोग को इसका हेल्प होगा। जनरली हम लोग जो होता है, we try to draw a few angles of the hands. तो let me draw like this. तो इसको टी पोजीशन बोलते हैं। टी पोजीशन में क्या होता है, जो बॉडी जो होता है कंप्लीटली, हैंड्स आर स्ट्रेच्ड, लेग्स आर स्ट्रेच्ड वर्टिकली, एंड फ्रंट पोज में हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनिमेशन, मोस्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग इज डन फ्रॉम द फ्रंट एंगल, ओके। सो दिस इज द हैंड, एंड मैं बहुत रफली अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज एक मॉडल शीट बनाने के लिए एक आर्टिस्ट को मेरे हिसाब से कम आई विल टेक वन एंटायर डे और मे बी 2 days टू क्रिएट वन मॉडल शीट। इतना टाइम कम से कम हमको लगता है एक मॉडल को डिटेल में बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास उतना टाइम है नहीं, तो हम लोग जितना हो सके उतना हम लोग ट्राई करेंगे क्विकली ड्रॉ करके उसको कवर अप करने के लिए। But again, don't judge my drawing, and this is just for your explanation कि हम लोग इसको कैसे, हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मॉडल शीट भी कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, उसके लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। सो लेट्स इम्प्रोवाइज नाउ। अभी ये छोटा बच्चा है, तो मे बी ही इज वेयरिंग, उसने अपनी अंडरवेयर जो है वो अपने ऊपर पहन लिए, लाइक यू कैन सी दी अंडरवेयर। सो एंड वी आर जस्ट ड्राइंग रफ स्केचेस राइट नाउ, एंड मे बी उसने एक उसने बड़े ग्लव्स पहन लिए हैं। मे बी वो ग्लव्स उसके नहीं है, उसके बड़े भाई के हैं, या घर में किसी और के पड़े हुए हैं। सो मे बी ही इज यूजिंग दोज ग्लव्स टू वेयर।